हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस। क्लियर है? क्योंकि स्ट्रक्चर और गोल्जी बॉडी की जो इंट्रोडक्शन, नेमिंग वगैरह थे वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में सिर्फ गोल्जी बॉडी के फंक्शन क्लियर करेंगे और यहाँ गोल्जी बॉडी कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे यानी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। क्लियर है? तो बात करते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की। गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की तो देखो, गोल्जी बॉडी के फंक्शन में सबसे पहले यानी सबसे पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होगा? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या है? ये है सिक्रीशन। सिक्रीशन। अब सिक्रीशन किस तरह से? तो देखो, इस सिक्रीशन के कई स्टेप होंगे। ये सिक्रीशन ऐसे नहीं कि कोई हार्मोन या कोई ऐसी चीज सिक्रेट कर दी जाए, इसके कई सारे स्टेप होंगे। ठीक है? पहला स्टेप क्या होगा? रिसीव करेगा ये मैटर, रिसीविंग द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन सिस फेस। सिस फेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करेगा। क्लियर है? फिर सेकंड में क्या होगा? सेकंड में होगा कि इस रिसीव्ड मटेरियल की केमिकल मॉडिफिकेशन होगी। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ रिसीव्ड मटेरियल। इस रिसीव्ड मटेरियल की केमिकल मॉडिफिकेशन होगी। क्लियर है? समझ गए? और फिर लास्ट, केमिकली मॉडिफाई करके इस मटेरियल को क्या किया जाएगा? थर्ड स्टेप क्या है? केमिकली मॉडिफाई करके इसको पैक किया जाएगा। पैकिंग ऑफ दिस मॉडिफाइड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स की फॉर्म में इनको पैक कर दिया जाएगा। एंड these vesicles are pinched out या फिर मैं कहूं तो released through tubules on ट्रांसफेस की तरफ से ट्यूब्यूल इन्हें रिलीज कर देगी, पिंच्ड आउट धक्का दे करके बाहर निकाल देगी। क्लियर है? इनपैक्ड वेसाइकल्स को। समझ गए? ये 3 मेन स्टेप होते हैं सिक्रीशन के। ठीक है? 3 मेन स्टेप होते हैं सिक्रीशन के। क्लियर है? जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। क्लियर हो गया ना? समझ गए? अब सेकंड फंक्शन की तरफ। सेकंड फंक्शन क्या होगा? सेकंड फंक्शन होगा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल को सिंथेसाइज करना। ठीक है? सेल वॉल मटेरियल को सिंथेसाइज करना। अब किस तरह से करेंगे? तो देखो, ये क्या करता है? गोल्जी रिसीव प्रोटीन्स एंड लिपिड
from endoplasmic reticulum and combine them with carbohydrate to form cell wall material. सेल वॉल वहां लिख लेते हैं अपन, ठीक है. टू फॉर्म सेल वॉल मटेरियल. क्या करता है गोल्जी बॉडी? प्रोटीन और लिपिड रिसीव करता है कहां से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड, और उनको केमिकली मॉडिफाई करता है. कैसे? उनके साथ कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करके. क्लियर है? और फिर इन सेल वॉल मटेरियल, यही वो सेल वॉल मटेरियल होते हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. क्लियर है ना? समझ गए? दो फंक्शन समझ आए, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ आए क्या गोल्जी बॉडी के? ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माने जाते हैं. पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन का. मैं साइड हूं, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. क्लियर है? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनके सिवाय और फंक्शंस क्या हैं. तो पहले ये फंक्शन कंप्लीट करेंगे जो सेकंड हम लोगों ने नोट डाउन किया है, क्योंकि ये यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है. समझो कैसे प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने से. किस तरह मॉडिफिकेशन की जाती है, तो देखो अभी हम सेकंड फंक्शन पे ही हैं, सेकंड फंक्शन पर ही हैं. सेकंड फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन और लिपिड इसके साथ कार्बोहाइड्रेट को मिला करके मॉडिफाई कर देगा, जिन्हें हम सेल वॉल मटेरियल कहते हैं. क्या मिलाएगा इनके साथ? कार्बोहाइड्रेट. क्या मिलाएगा? कार्बोहाइड्रेट. और ये मॉडिफाई हो जाएंगे. मॉडिफाई होकर के क्या बनेंगे? देखो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज, तो ये बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन. और इसी तरह लिपिड ग्लाइकोलिपिड में चेंज हो जाएगा, जो सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं मटेरियल. क्लियर है ना? समझ गए? चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड फंक्शन पे. थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन है सिंथेसिस. सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम. हेड बोलते हैं, जैसे हेड में जो एक्रोसोम होता है उसकी सिंथेसिस. हेड एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस. देखो स्पर्म का जो हेड होता है उसमें जो एक्रोसोम होता है ना, वो गोल्जी बॉडी का ही बना हुआ था, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होती है वो. क्लियर है? तो एक्रोसोम सिंथेसाइज करने का फंक्शन भी किसका है? गोल्जी बॉडी का है. कब सिंथेसाइज करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस में. स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मियोजेनेसिस होती है स्पर्मिड का. स्पर्मिड जो होता है यानी अनमेच्योर स्पर्म. ठीक है? इसका मैच्योर स्पर्म में चेंज होना. मैच्योर स्पर्म में चेंज होना, इसको स्पर्मेटिड कह सकते हो तुम लोग. स्पर्मेटिड. ठीक है? ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस.
स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है ना, समझ गए। तो इस प्रोसेस के दौरान स्पर्म मैच्योर होता है और मैच्योर स्पर्म के पास एक्रोसोम हेड होता है जिसमें जो एक तरह से मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, ठीक है, जो एग पेनिट्रेशन में हेल्पफुल होता है। तो वो एक्रोसोम फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी का ही फंक्शन है। क्लियर है, समझ गए। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया, ये हो गया थर्ड फंक्शन। तो दो और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ आया क्या हो सकता है गोल्जी बॉडी का। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन की, फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन की। अब ये जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, ये क्या है, तो देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन में हम लोग लिखेंगे गोल्जी बॉडी इज abundantly present in root cap part of plants के रूट कैप पार्ट में अबेंडेंटली प्रेजेंट होती है क्या, गोल्जी बॉडी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है रूट कैप रीजन में। क्लियर है। और यहां ये करती क्या है, एंड secrete म्यूसिलेज सिक्रेट करती है, केमिकल सिक्रेट करती है म्यूसिलेज विच प्रोटेक्ट रूट कैप पार्ट when penetrating, यहां आएगा नहीं है, रूट कैप पार्ट will penetrating द सोयल में पेनिट्रेट करते वक्त रूट के पार्ट डैमेज ना हो, इसलिए वहां जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है ना, वो म्यूसिलेज नाम का केमिकल सिक्रेट करती है जो सोयल को लूज करने का काम करता है, ताकि जो रूट है वो रूट के बिना डैमेज किए हुए आसानी से सोयल के अंदर पेनिट्रेट कर सके, घुस सके। ठीक है, ताकि डेवलपमेंट ज्यादा हो। समझ गए, समझ रहे हो ना। तो ये चार अब तक के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस में से हैं। ठीक है, चार मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी के। क्लियर है, कौन कौन से। पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन, जिसमें रिसीव करेगा, मॉडिफाई करेगा केमिकली और पैक करके भेज देगा। क्लियर है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन था सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसाइजेशन, सेल वॉल मटेरियल सिंथेसाइज करना। क्लियर है। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन था कि एक्रोसोम सिंथेसाइज करना। एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड में होता है, जिसको स्पर्म का हेड कहा जाता है, जो एग पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। और नेक्स्ट फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन रूट के पार्ट में अबेंडेंटली प्रेजेंट होकर वहां म्यूसिलेज सिक्रेट करना, जिससे रूट आसानी से पेनिट्रेट कर सके किसके अंदर, हार्ड सॉइल के अंदर, बिना रूट कैप को डैमेज हुए। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये चार अब तक के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस में से हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट फंक्शंस क्या होंगे गोल्जी बॉडी के, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स के। समझ रहे हो ना, इसी के नाम है ट्रोफोस्पोंजियम, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल, मिडलमैन ऑफ द सेल। क्लियर है। आइडियोसोम, बेकर्स बॉडी,
तो इनके फंक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा अपना? फिफ्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन क्या होगा? फिफ्थ फंक्शन होगा जैसे तुम लोग कह सकते हो सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ विटेलाइन एग मेम्ब्रेन। एग में एक विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, उसको सिंथेसाइज करने का काम भी गोल्जी बॉडी का होता है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट यानी सिक्स्थ फंक्शन, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन योल्क सिंथेसिस। योल्क सिंथेसिस में देखो एग के अंदर योल्क और एग की विटेलाइन प्री विटेलाइन ये मेम्ब्रेन होती है ना, इनके सिंथेसिस में भी गोल्जी बॉडी ही हेल्प करती है। यानी एग फॉर्मेशन में अगर मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट रोल किसका है तो वो गोल्जी बॉडी का ही होगा। क्लियर है ना? गोल्जी बॉडी का ही रोल होगा। क्लियर है? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन। तो ये तो दो एग फॉर्मेशन में हेल्पफुल फंक्शन थे। अब बारी आती है सेवंथ है सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट during cell plate formation during साइटोकाइनेसिस। प्लांट्स में जब साइटोकाइनेसिस होती है ना, सेल डिवाइड होता है, सेल का डिवीजन होता है, तो वो सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से होता है। यानी सेल वॉल भी बनती है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से बनती है, और उसमें पहले बनाए जाते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्लियर है? तो वो फ्रैग्मोप्लास्ट बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी का होता है। वो फ्रैग्मोप्लास्ट बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी का होता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये सेवंथ फंक्शन था, सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लियर है? समझ रहे हो ना? चलो अब बारी आती है एट्थ फंक्शन की। एट्थ फंक्शन क्या होगा? एट्थ फंक्शन होगा कि जो गोल्जी बॉडी है ना, एसोसिएटेड रहती है, एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड helps in lysosome formation, helps in lysosome formation by गर्ल सिस्टम, यही लिख लेते हैं। गर्ल सिस्टम के थ्रू लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है गोल्जी बॉडी। ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के। क्लियर है? समझ रहे हो? तो देखो किस तरह से, तो गर्ल क्या होता है ये हमें बता देगा किस तरह से हेल्पफुल है। देखो अगर गर्ल की बात करें, गर्ल क्या है फुल फॉर्म की, तो गर्ल की फुल फॉर्म होती है गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम
from which lysosome arise। तो गर्ल का मतलब जी गोल्जी बॉडी, ठीक है। ई इंडोप्लाज्मिक, आर रेटिकुलम, ठीक है, और एल लाइसोसोम, ठीक है। ये है गर्ल, GERL, ठीक है। गोल्जी एसोसिएटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइज। ये सबसे शानदार वाला एक फंक्शन है कि एक सिस्टम बनता है जिसमें गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में एसोसिएट करते हैं, एक एसोसिएशन रखते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लाइसोसोम फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, लाइसोसोम बनाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गर्ल सिस्टम वाला, क्लियर है, जिससे लाइसोसोम अराइज होता है। तो ये कुछ फंक्शंस और हैं, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये फंक्शंस भी कंप्लीट कर लो, क्लियर है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुछ और फंक्शंस भी बचे हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करने हैं। तो टोटल अब तक 8 फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसके, गोल्जी बॉडी के। गोल्जी बॉडी के फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देते हैं ये फंक्शन हमें। गर्ल सिस्टम क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और जो इसका मेन फंक्शन था सिक्रेशन वाला, उससे क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल मॉडिफिकेशन जो ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन वाली थी, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलो अब कुछ और फंक्शंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो लास्ट फंक्शन अभी बचा है ना डिस्कस करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। 9th फंक्शन क्या है, 9th फंक्शन है गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर इसे कहा जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये क्या है, ये कैसा फंक्शन हुआ भाई, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन, नाम ही समझ नहीं आ रहे। तो देखो ये फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है इसलिए नाम समझ नहीं आ रहे होंगे शायद। देखो क्या होता है कि देयर इज अ स्पेस अराउंड गोल्जी बॉडी in the cell where other cell organelles are absent or present in reduced form। क्या होता है कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडी के आसपास एक ऐसा एरिया होता है, स्पेस होता है थोड़ा सा, जिसमें दूसरे सेल ऑर्गेनेली नहीं रह सकते, और अगर होंगे तो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे। जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है।
क्या होता है, इसके चारों तरफ कुछ स्पेस इस तरह से बचा हुआ है जिसके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनेली नहीं हो सकते, नहीं रह सकते। ठीक है, इस स्पेस को, इस एरिया को, इस जगह को कहा जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेली होंगी वो सारी यहाँ बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, जो भी सेल ऑर्गेनेली होंगी इससे दूर इस खाली जगह में होंगी, इसके आसपास नहीं होंगी, इसके आसपास कुछ दूर तक कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं होगी, और इसी को बोलते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्लियर है, समझ गए, समझ रहे हो ना? तो ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन यानी वो जोन जिसमें दूसरी सेल ऑर्गेनेल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, रखे नहीं जाते कि लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है, भग ये हमारी जगह है। ठीक है, इस तरह से गोल्जी हक जमा के रखती है। समझ गए? ये हुआ फंक्शन एक और फंक्शन है इंपॉर्टेंट सा, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है? तो देखो वो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कंट्रोल्स the movement of macromolecules from inside to outside, from inside to outside the cell। गोल्जी बॉडी क्या करती है? मैक्रोमोलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, रोकती नहीं है, कंट्रोल करती है, सॉरी। ठीक है, अगर अंदर से कोई मैक्रोमोलिक्यूल बाहर जा रहा है उसकी मूवमेंट ये कंट्रोल करेगी, ये चाहेगी तो वो जाएगा, ये चाहेगी तो नहीं जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे? तो देखो, because these molecules have to pass through Golgi body for moving outside। अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है तो उसे गोल्जी से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये वो वाली बात है कि जाने नहीं दूंगा, जाएगा तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाएगा, वो वाली बात है। ठीक है, मैं चाहूंगा तो जाने दूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं जाने दूंगा। गोल्जी बोलती है नहीं जाने दूंगा, जा, क्या उखाड़ लेगा? तो मैक्रोमोलिक्यूल कुछ नहीं कर पाते और गोल्जी कहते हैं कोई नहीं, चला जा 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 जा, तो जब चला जाएगा। यही वाली बात है कि गोल्जी के अंदर से पास होकर के जाता है, इसलिए गोल्जी इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके रखती है। क्लियर है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, अंदर से कोई मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है तो। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या फिर जोन ऑफ एक्सक्लूजन, कि एक एरिया पर्टिकुलर ऐसा होता है गोल्जी बॉडी के बाहर कुछ दूरी तक जहां सिर्फ गोल्जी का ही अधिकार होता है, दूसरों का अधिकार नहीं होता, आने नहीं देती गोल्जी। दूसरी सेल ऑर्गेनेली को उस एरिया में आएगी तो बहुत रिड्यूस फॉर्म, मतलब ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा, आएगा तो मेरा नौकर बन के आएगा, दास बन के रहेगा, वो वाली बात है। ठीक है, गोल्जी डोन है अपने आप में यहाँ की। समझ गए? तो ये गोल्जी के कुछ फंक्शंस थे। लास्ट फंक्शन है, जल्दी से वीडियो पॉज करके पॉइंट नोट डाउन करो। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? तो देखो, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडी के फंक्शन डिस्कस किए। टोटल 10 फंक्शंस हैं, वो डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सिक्रीशन का, पैकेजिंग करेगा और सिक्रेट कर देगा वेसिकल्स के फॉर्म में। सिस फेस पे रिसीव करेगा, ट्रांसफेस से पिंच आउट फेंक देगा, निकाल देगा। ठीक है, समझ गए? फिर सेकंड
कि सेल वॉल मटेरियल जो चाहिए, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए उनका सिंथेसाइजेशन, यानी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसाइजेशन। लिपिड और प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे उनको केमिकली मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा और इनसे सेल वॉल बन जाएगी। क्लियर है? थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन कि स्पर्म का एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है। क्लियर है? समझ गए? तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में कब? स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मिड का बनना, स्पर्मेटिड का बनना, और स्पर्मेटिड का स्पर्म में बनना ये स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ये डेवलपमेंट स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। फिर नेक्स्ट फंक्शन कि रूट के प्रीजन में अबेंडेंटली प्रेजेंट होती है, वहां पर म्यूसिलेज सिक्रेट करना ताकि रूट कैप हार्म ना हो हार्ड या जैसे टाइट सॉइल को पेनिट्रेट करते वक्त। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एग होता है उसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन और योल्क सिंथेसिस का काम गोल्जी बॉडी का होता है। क्लियर हो गया? 6 फंक्शन हो गया ना? क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। सेल वॉल जब बनती है तो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन के लिए इसका काम आता है, गोल्जी बॉडी काम आती है। सेल वॉल फॉर्मेशन यानी सेल प्लेट फॉर्मेशन जो मेथड होती है, जब सेल डिवाइड हो रहा हो, साइटोकाइनेसिस हो रही हो, तो फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी बॉडी बनाती है। नेक्स्ट, गर्ल सिस्टम से लाइसोसोम बनाने वाला फंक्शन। तो गर्ल सिस्टम की हेल्प से लाइसोसोम फॉर्म करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएशन में रह करके, ये गोल्जी बॉडी का एक और फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन यानी इस जगह गोल्जी किसी को नहीं आने देती, गोल्जी की खुद की ही जगह होती है ये पर्टिकुलर। नेक्स्ट है कि गोल्जी मैक्रोमोलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। ओके, ये 10 के 10 फंक्शन क्लियर हो गए, इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। यहां अपनी गोल्जी बॉडी होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।